ये बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में हम हमारा पाठ 13 कबीर की वाणी पढ़ेंगे। कबीर जी कौन थे? कबीर जी एक संत थे, एक कवि थे, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उन्होंने कई प्रकार के दोहे लिखे हैं। इन दोहों के माध्यम से हमें सत्य बोलना, वाणी में मधुरता होना और संतुष्टि होना, समानताएं होना, ये कई उद्देश्य मिले हैं, कई नैतिक मूल्य हमें मिले हैं, नैतिक शिक्षाएं मिली हैं इनके दोहों से, जिनको कि हम पढ़ेंगे। मैं आपको बुक में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जो कबीरदास जी थे, इनका जन्म हुआ वाराणसी में, ठीक है। और इनकी जो रचनाएँ हैं उनके माध्यम से हम कई नैतिक शिक्षाओं या नैतिक मूल्यों के बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इनके एक दोहा, जैसे कि मैं भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। इनका जो इनके वैसे सभी दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक दोहा उनमें से मैं आपको सुनाती हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। इस दोहे का अर्थ है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए, वो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मुझे इतना दीजिए जिससे कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, और अगर मेरे द्वार पे कोई साधु या कोई मेहमान कोई भी आता है तो वो भी भूखा न जाए। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि हम अपना पालन पोषण ना कर पाए, या हमारे द्वार पे अगर कोई आता है तो वो भूखा चला जाए। इसी तरह से कई और दोहे हैं, जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कवि बोलते हैं कि गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। गोविंद से मतलब है भगवान, ठीक है। एक साइड गोविंद भी, मतलब एक ही साइड में गोविंद भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, ठीक है। अब जो शिष्य है वो सोच रहा है कि पहले मैं गोविंद के पैरों का स्पर्श करूं, चरणों का स्पर्श करूं, या गुरु के चरणों का स्पर्श करूं। तब जो कबीरदास जी ने जो इस दोहे से जो बताना चाह रहे हैं, तो उससे शिष्य को क्या ज्ञान मिला है? उसको ये ज्ञान मिला है कि हमें पहले गुरु के पैर छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान तक जाने का मार्ग मिला है। भगवान तक हमें कैसे पहुंचना है, उनकी भक्ति कैसे करना है, ये गुरु ने ही सिखाई है। इसलिए जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो हमें पहले गुरु के पैर पड़ने चाहिए। इसी तरह से और भी दोहे हैं जिनका कि मैं आपको बुक में अर्थ समझाऊंगी। तो पेज नंबर 43 है जिस पे कि ये दोहे दिए हैं। तो आइए हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम पाठ 13 कबीर की वाणी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कबीर जी द्वारा लिखे गए सभी दोहे हैं और हर एक दोहे से हमें हर शिक्षा मिलेगी। हम दोहों को जब पढ़ेंगे मैं उनका अर्थ आपको समझाऊंगी, और जो भी हम दोहा पढ़ रहे हैं हर दोहे से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त हो रही है। आइए हम फर्स्ट दोहा देखते हैं। पहला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इस दोहे का अर्थ है कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और जिस इंसान के हृदय में सच होता है या जो हमेशा सच बोलते हैं, उनके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। यहाँ आप से अर्थ है ईश्वर से, भगवान से। ताके हृदय, हृदय मतलब हृदय, ताकि हृदय आप, उसके हृदय में आप निवास करते हैं। मतलब हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो इंसान झूठ बोलते हैं उन्हें पाप लगता है। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, ठीक है। तो सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जो इंसान हमेशा सच बोलते हैं उनके हृदय में हमेशा भगवान निवास करते हैं, भगवान रहते हैं। तो इस दोहे को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें हमेशा सत्य मतलब सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरा दोहा देखते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। मतलब जब मैं लोगों में बुराई ढूंढने चला या जब मैं लोगों में बुराई देखने मिला तो मुझे किसी में कोई बुराई नहीं मिली। बुरा न मिलिया कोई, मुझे कोई बुरा नहीं मिला, किसी में मुझे कोई बुराई नहीं मिली। जो मन खोजा आपना, जो मैंने अपना हृदय देखा या अपने अंदर मैंने अपना मन टटोल के देखा, मुझसे बुरा ना कोई, तो मुझे खुद अपने आप से बुरा कोई भी नहीं मिला, ठीक है। बुरा जो देखन में चला, जब मैं बाहर
बुराइयां ढूंढने निकला, लोगों में बुरा देखने निकला, बुरा न मिलिया कोई, तो मुझे किसी में कोई भी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं मिली। जो मन खोजा आपना, जो मैंने अपना मन खोजा, अपने अंदर मैंने जानने की कोशिश की, अपने अंदर मैंने देखने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा ना कोई, तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं मिला। मतलब सारी जो बुराइयां थी वो सब मुझे अपने आप में ही दिखी। तो पहले अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, उसके बाद दूसरों के बारे में बोलना चाहिए। ठीक है, जब मनुष्य अपने अवगुण ढूंढने निकला तो उसे कुछ भी जब दूसरों में अवगुण ढूंढने के लिए निकला तो उसे लोगों में कुछ भी बुराई नहीं मिली, लेकिन जब उसने अपने अंदर देखा उसे बहुत सारी बुराइयां मिली। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के लिए कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, स्वयं की पहचान करनी चाहिए। इस दोहे से हमें शिक्षा मिली है स्वयं की पहचान, मतलब हमें खुद की पहचान होनी चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी कमियां हैं। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब हर काम समय पर ही होते हैं, हर काम समय पर ही होते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत धैर्य रखना चाहिए। माली सींचे सो घड़ा, अगर किसी पेड़ में माली 100 घड़े लगातार पानी भी डालता है, ऋतु आए फल होए, लेकिन वो पेड़ हमें तभी फल देगा जब उसकी ऋतु आएगी। ठीक है, जैसे अगर कोई पेड़ फल देता है और हम उसमें लगातार 100 घड़े पानी डाल रहे हैं और हम सोचें कि उसमें इतना सारा पानी डालने से वो कल ही फल दे दे, तो ऐसा नहीं होता है। जब उसका समय आएगा, जब उसकी ऋतु आएगी, जब वो फल का सीज़न आएगा, तभी वो पेड़ हमें फल देगा। ठीक है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ठीक है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हर काम समय पर ही होते हैं। तो माली सींचे सो घड़ा, माली सींचे सो घड़ा मतलब यहाँ इस लाइन का अर्थ है कि माली अगर 100 घड़े भी किसी पेड़ में पानी डालता है, ऋतु आए फल होए, लेकिन हमें वो फल तभी मिलेगा जब उस फल की ऋतु होगी। तो हमें सभी काम धैर्य रख के करने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक काम समय पर ही संपन्न होते हैं। ठीक है, जब समय आता है तभी वो काम संपन्न होते हैं। तो इस दोहे से हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा पैशन रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हम धैर्य के साथ काम करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा, और हमें धैर्य के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। ठीक है, इस दोहे में ईश्वर से ज़्यादा अधिक महत्व गुरु को दिया गया है। ठीक है, क्योंकि गुरु की भक्ति करने का जो संदेश हमें मिला है वो किससे मिला है? गुरु से मिला है। गुरु ने ही ज्ञान दिया, तभी हम गोविंद की भक्ति कर पाए हैं। तो गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। अब पूछ रहा है काके लागू पाए, मतलब मैं किसके चरणों को पहले स्पर्श करूं? तो बलिहारी गुरु, मतलब जो गुरु है उन्होंने बताया, गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। क्यों दोनों खड़े हैं तो हमें किसके चरण छूने चाहिए? पहले गोविंद के, पहले हमें भगवान गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु की शिक्षा से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तो इस दोहे में हमें गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु का क्या महत्व होता है, ये समझाया गया है। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं, 5th वाला। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका मतलब है कि हमें हमेशा मधुर वाणी में बोलना चाहिए, मीठी भाषा बोलनी चाहिए। मधुर वाणी से दूसरे के क्रोध को भी शांत किया जा सकता है। ठीक है, और यह दूसरों को और स्वयं को प्रसन्न करती है। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो क्या होगा? अगर कोई गुस्सा भी है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। ठीक है, और मीठी वाणी से हमारा हृदय को और दूसरे के हृदय को भी शांति मिलती है, मतलब अच्छा लगता है। जब हम मीठा बोलते हैं तो सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, जिससे मीठी वाणी बोलने से क्या होता है, अगर कोई इंसान बहुत क्रोधित भी है तो उसका क्रोध को भी हम शांत कर सकते हैं, और ये सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है।
तो इस दोहे से शिक्षा मिली कि हमें हमेशा मधुर वाणी में मीठा बोलना चाहिए, गुस्से में आके, चिढ़ के, चिल्ला के कभी भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश इतनी करें कि जितना भी बोलें उतना मीठा ही बोलें और धीरे बोलें। चिल्ला के बोलना, गुस्से में बोलना अच्छा नहीं होता है। तो इस दोहे से हमें जो शिक्षा मिली उस शिक्षा को आप पूरी तरह से ग्रहण करेंगे कि हमें हमेशा मीठी वाणी में बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, आलस, इस दोहे में हमको आलस्य को त्यागने की शिक्षा मिलती है। मतलब हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। काल करे सो आज कर, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, कल पर हमें कोई काम नहीं टालना चाहिए। ठीक है, आज करे सो अब, और जो आज के काम है वो हमें तुरंत ही निपटा लेने चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं हो कि आज करना है तो शाम को कर लेंगे, 2 बजे कर लेंगे, 4 बजे कर लेंगे। पल में प्रलय होएगी, आने वाले समय में कब क्या हो जाए हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। इसलिए जिस कार्य के लिए जो समय निश्चित किया गया है उसे उसी समय पर कर लेना चाहिए, नहीं तो अंत में अगर विपदा, अगर कोई परेशानी आ जाएगी तो फिर कार्य अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो कोई भी काम हमें कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, और आज जो हमने डिसाइड किया है कि हमको जो काम आज करना है उसे नियमित निश्चित समय पे कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रलय या बुरा समय आ सकता है, विपदा आ सकती है। इसलिए जो भी काम है वो हमें समय पे निपटा लेना चाहिए या पूरा कर लेना चाहिए, ताकि हमारा कोई काम अधूरा न रहे। तो दोहे नंबर 6 में जो दोहा है, ये सब दोहे हैं हम जो पढ़ रहे हैं, ये कबीर की वाणी जो है ये दोहे हैं, कबीर के दोहे कहलाते हैं। ठीक है, तो इस दोहे में हमें समय का महत्व बताया है कि समय का क्या महत्व होता है। ठीक है, इस दोहे को पढ़ के हमने सीखा। अब देखिए 7 नंबर का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साईं से जो भक्त है या जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, साईं इतना दीजिए कि हे भगवान मुझे इतना ही दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मतलब जो मेरा परिवार है वो कभी भूखा ना रहे या उनके जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और मैं भी भूखा ना रहूं, मतलब मेरी भी भूख खत्म हो जाए। और अगर मेरे द्वार पे, मेरे दरवाजे पे कोई साधु आता है या कोई भिक्षुक आता है, कोई मांगने आता है या कोई अतिथि आते हैं तो वो भी मेरे दरवाजे से भूखे नहीं जाएं। ठीक है, तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। मतलब व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है बस उतना ही उसकी इच्छा होनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे उतना ही दे जितना कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं, और मेरे दरवाजे पर आया संत भी या कोई अतिथि भी आ रहा है तो मैं उसका सत्कार कर सकूं, वो मेरे दरवाजे से कभी भी भूखा ना जाए या कभी भी खाली हाथ न जाए। ठीक है, तो संतोष और परोपकार की हमको इसमें शिक्षा मिलती है। इस दोहे में हमको शिक्षा मिलती है कि हम हर चीज़ में संतोष रखना चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है हमें उतनी ही इच्छा करनी चाहिए, इच्छा से ज़्यादा हमें, आवश्यकता से हमें ज़्यादा नहीं चाहना चाहिए। और हमेशा परोपकार मतलब दूसरों को देना या भलाई करने का भाव भी इस दोहे से हमको मिलता है। अब लास्ट दोहा देखते हैं। तिनका कबहू न निंदये जो पाँव तले होए, कबहू उड़ आँखन पड़े पीर घनेरी होए। ठीक है, इस दोहे से क्या शिक्षा मिलती है हमको कि हमको सबके प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। बड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे के आधार पर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दोहे से हमको क्या शिक्षा, हम इस दोहे से क्या सीख रहे हैं कि हमको हमेशा समानता का भाव रखना चाहिए। कभी भी किसी को बड़ा या छोटा के आधार पर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिनके को तुच्छ मानकर पेड़ से कुचलना नहीं चाहिए। जो तिनके होते हैं ना घास के, उनको पेड़ के नीचे रख के कुचलना नहीं चाहिए। यहाँ पे तिनके से अर्थ है छोटे को। ठीक है, जो भी कोई छोटा हो किसी भी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका, वही छोटा सा तिनका हमारी आँख में उड़ के अगर गिर जाता है तो आपको पता है कि आँखों में कितना कष्ट होता है, कितनी कठिनाई होती है। अगर वो आँख में गिर गया तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए कभी भी किसी को भी तुच्छ या छोटा मानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा सबसे समानता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है,
सबसे पहले हमको क्या शिक्षा मिली? फर्स्ट दोहे से हमको शिक्षा मिली कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सेकंड दोहे से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें खुद की पहचान होनी चाहिए, दूसरों में बुराई या दूसरों की निंदा करने से पहले हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का जो दोहा है उससे हमको शिक्षा मिलती है धैर्य की, पैशन रखने की, कि हर चीज़ का समय आता है तभी वो चीज़ हमें मिलती है, ठीक है। शांति रख के हर चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी में अगर हम कोई काम करते हैं तो जो समय आएगा तभी वो चीज़ें हमें मिलेगी, अन्यथा चीज़ें बिगड़ सकती है, ठीक है। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, तो इन दोनों में गुरु ने किसकी महिमा है? इसमें गुरु की महिमा है, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर की भक्ति करने का हमें मार्ग दिखाया है, ठीक है। इसलिए गुरु ईश्वर से ज़्यादा महान होते हैं। फिफ्थ में मिला है हमको मधुरवाणी की शिक्षा। क्या मिली? मधुरवाणी की शिक्षा मिली। मतलब हमको क्या बोलना चाहिए? हमेशा मधुरवाणी बोलनी चाहिए, जो कि औरों को सुनने में भी अच्छी लगती है, और जो अगर कोई क्रोधित इंसान होता है या कोई गुस्से में है तो उसका गुस्सा भी उससे शांत हो जाता है। तो हमें हमेशा मधुरवाणी बोलनी चाहिए। सिक्स्थ जो दोहा हमने पढ़ा है उससे हमको समय का महत्व पता चला है कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है। कभी भी किसी काम को आगे आगे टालना नहीं चाहिए, समय पे उसको ख़त्म कर लेना चाहिए। सातवां दोहा जो हमने पढ़ा तो उससे हमको संतोष और परोपकार की भावना मिली। मतलब हमें जो मिला है उसमें हमको संतोष रखना चाहिए और परोपकार की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। परोपकार मतलब दूसरों का भला करना, ठीक है। और आठवां दोहा जो हमने पढ़ा उसमें हमको शिक्षा मिली समानता की, कि हमें हमेशा सभी लोगों के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में समानता का भाव करना चाहिए। ऊंचे नीचे, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोहे आप लोग पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और इस पार्ट की जो एक्सरसाइज है उनके मैं फ़ोटो क्लिक करके आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अच्छी राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और दोहों को पढ़ के उनका अर्थ आप भी एक बार पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।